अगर कभी किसी पुराने लॉज में रुकना पड़े तो एक बात हमेशा याद रखना, कमरा नंबर 27 कभी मत लेना, क्योंकि वहां रहने वाले सुबह तक नहीं रुकते। मैं और मेरा दोस्त अर्जुन एक छोटे से शहर गए थे। शहर का नाम था देवगढ़। हमें एक शादी में जाना था, लेकिन रात काफी हो चुकी थी। सारे होटल भरे हुए थे, सिर्फ एक पुराना सा लॉज बचा था। बोर्ड पर नाम लिखा था शांति निवास लॉज। लेकिन अजीब बात यह थी, आसपास बिल्कुल शांति नहीं थी। तेज हवा चल रही थी और लॉज के ऊपर लटका हुआ बोर्ड हल्की हल्की आवाज कर रहा था, कर कर। अंदर का माहौल, अंदर एक बूढ़ा केयरटेकर बैठा था। उसकी आंखें अजीब सी थीं, जैसे वो हमें देख नहीं रहा हो बल्कि पहचान रहा हो। मैंने पूछा, कमरा मिलेगा? उसने बिना हिले बस हाथ उठाया और रजिस्टर हमारी तरफ घुमा दिया। सिर्फ एक ही कमरा खाली था, कमरा नंबर 27। अर्जुन हंसते हुए बोला, भाई परफेक्ट है, 27 मेरा लकी नंबर है। केयरटेकर ने पहली बार सीधे अर्जुन की तरफ देखा और धीरे से कहा, लकी सबके लिए नहीं होता। कमरे के अंदर कमरा पुराना था, दीवारों का रंग उखड़ा हुआ, एक पुरानी अलमारी, एक बड़ा सा आईना जिसका कोना टूटा हुआ था। सबसे अजीब बात थी, कमरे में एक अजीब सी ठंड थी। ऐसी भी नहीं था, फिर भी हवा बर्फ जैसी। मैंने मजाक में कहा, भाई यहाँ भूत रहता होगा? अर्जुन हंस पड़ा, तू भी ना हॉरर फिल्में कम देखा कर। हम दोनों सो गए। रात 2:27 अचानक मेरी आंख खुली। फोन की स्क्रीन जल रही थी। समय 2:27 AM। तभी बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई, टप टप टप। मैंने अर्जुन को जगाया, भाई सुन रहा है? वो नींद में बोला, पानी होगा, सो जा। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। मैं उठकर बाथरूम गया। अंदर कोई नहीं था, बस आईने पर हल्की सी धुंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी सांस ली हो। और फिर आईने पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, वापस चले जाओ। मेरा गला सूख गया। मैं भागकर वापस बिस्तर के पास आया, पर अर्जुन वहां नहीं था। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। मैं बाहर गलियारे में निकला। पूरा हॉल अंधेरे में डूबा था, सिर्फ एक ट्यूब लाइट टिमटिमा रही थी। अर्जुन, मैंने चिल्लाया। सीढ़ियों के पास कोई खड़ा था। दूर से अर्जुन जैसा लग रहा था, पर वो बिल्कुल सीधा खड़ा था, बिना हिले। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। भाई क्या कर रहा है? वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ा। वो अर्जुन नहीं था। उसका चेहरा सफेद, आंखें पूरी काली, होंठ टेढ़ी, मुस्कान में खिंचे हुए। वो मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, 27 में जो आता है वो अकेला नहीं जाता। मैं चीख पड़ा और सीढ़ियां उतरकर नीचे भागा। केयरटेकर रिसेप्शन पर वैसे ही बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं हांफते हुए बोला, कमरा 27 में कोई है, मेरा दोस्त गायब है। उसने रजिस्टर खोला और मुझे दिखाया। मेरे नाम के नीचे सिर्फ एक एंट्री थी, सिंगल ऑक्यूपेंसी। मैं चिल्लाया, लेकिन हम दो थे। वो धीरे से मुस्कुराया। हर आदमी यही कहता है। उसने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल में तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में कोई आदमी, कमरा 27 के बिस्तर पर अकेला खड़ा, और हर फोटो के पीछे लिखा था 2:27 AM। उन्हें लगता है वो दो थे, केयरटेकर बोला। लेकिन 27 किसी को साथ लाने नहीं देता। तभी ऊपर से जोर की चीख आई, अर्जुन की आवाज। मैं बिना सोचे दौड़ पड़ा। कमरा 27 का दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा। बिस्तर के पास अर्जुन खड़ा था, इस बार असली अर्जुन। लेकिन उसकी आंखें भी धीरे धीरे काली हो रही थी। वो मुझे देखकर बोला, तू देर से आया? और उसके पीछे आईने में मुझे अपना प्रतिबिंब दिखा, पर वो मैं नहीं था। आईने वाला मैं मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था, जैसे कह रहा हो, अब तेरी बारी है। दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाइट चली गई और ठीक 2:27 AM पर फोन की स्क्रीन आखिरी बार चमकी। अगली सुबह पुलिस को एक लड़का मिला, कमरा 27 में। वो कोने में बैठा था, हल्की सी मुस्कान के साथ। बस एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, हम दो थे, पर वो कहता है मैं अकेला हूं। और तब से
देवगढ़ के उस लॉज में कमरा नंबर 27 कभी बंद नहीं होता, क्योंकि हर रात ठीक 2:27 पर कोई ना कोई चेक इन करता है। और उन सब के साथ भी यही होता है।